अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अपने इंटर में मैक्लॉरेन एंड टेलर सीरीज़ के बारे में पढ़ा था कि आपको एक फंक्शन दिया हो तो आप उसकी टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरेन सीरीज़ निकाल सकते थे। आज हम अपने मल्टीवेरिएट में उसी चीज़ को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और अब चूँकि हम मल्टीवेरिएट कैलकुलस पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास फंक्शन जो है, आपका जो टॉपिक है उसमें है टेलर सीरीज फार्मूला फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टू वेरिएबल का मतलब है कि उसमें हमारे पास एक्स और वाई, फंक्शन में एक्स और वाई दोनों वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो फार्मूला है वो ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ये फार्मूला है एट ओरिजिन। ठीक है, टेलर सीरीज फार्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स वाई एट ओरिजिन 0 0 पॉइंट। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये गिवन है, एफ ऑफ 0 0 आपको निकालना है प्लस एक्स एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वाई का, फिर वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और अंदर ये वाली सारी टर्म्स आपको फाइंड करनी है एट 0 0। ओरिजिन पे हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें इस तरह है कि ये जो अंदर फैक्टर है ना, अगर आप इसको देखें तो ये कुछ फार्मूला सा बना हुआ है। ठीक है, इसको याद करने का मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप क्या करें, आप इस फार्मूले को ओपन करें ना, इसकी जगह पावर 2 लिख दें, यानी कि जगह आप यहाँ पे 2 लिखें तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से, इस टर्म का जब आप स्केयर करेंगे, इस वाली टर्म का स्केयर, तो इसका मतलब होगा एक्स स्केयर और एफ ऑफ एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये सेकेंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप इसका फार्मूला ओपन करें, इस टर्म का ए प्लस बी के होल स्केयर वाला फार्मूला, तो वो होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले एक्स का और फिर इसका, इस वाली टर्म का सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस फिर ये इसका, इसकी पावर और इसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर आ गया प्लस 2ab एक्स वाई। ठीक है, आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकाल लें या पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स निकाल लें, मतलब तरतीब आगे पीछे कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो है वो सोल्यूशन सेम आएगा। सिमिलरली जब अगर आप इसी पावर में क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पे क्यूब का फार्मूला ओपन करना होगा आपको। ठीक है, तो ये क्यूब का फार्मूला ओपन हुआ हुआ है, ये है ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब, ये है 3a स्केयर बी, और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 3ab स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे ए को हम बेसिकली एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी को बेसिकली वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स स्केयर है ना, तो यहाँ से एक्स स्केयर का मतलब है कि यहाँ पे एक्स एक्स वाई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वाई स्केयर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स वाई वाई आएगा। ठीक है, तो ये एक सिमेट्री सी है, ये आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे देखने में ये मे भी आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, याद रखना। इसको मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा सा हम अपनी एग्जांपल से करते हैं तो ये आपको ज़रा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास, कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई is equal to sin x sin y near origin। अच्छा जी, अब उसने आपको ये कहा है कि आपने क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन का मतलब है आप 2 तक आपने जाना है। ठीक है, सेकंड पावर तक जाना है आपने। ठीक है, अगर वो क्या दे क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन तो उसका मतलब होगा 3 पावर तक जाना है आपने। अगर वो 4th 5th या जितनी भी पावर तक आपको रिक्वायर्ड कहेगा, उसका मतलब होगा कि आपको उस पावर तक अपना फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4th होता तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर 4 आएगी, और 4 को अगर आपने इसका, अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्केयर और a प्लस बी का होल स्केयर, इन दोनों को आप ओपन करें, आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो एक एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। लेकिन यूजुअली जो है वो पेपर में सेकंड या क्यूबिक या क्वाड्रेटिक ऑर्डर तक ही क्वेश्चन आपको आएगा। लेकिन अगर आ भी जाता है 4th ऑर्डर का तो आपको मैंने तरीका बता दिया कि आपने इसको स्केयर का ओपन करके, इसका स्केयर ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो फार्मूला आएगा उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको ओपन कर लेना। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको
सेकंड और थर्ड पावर के लिए बताया कि हम इसको किस तरह ओपन करेंगे। चलें जी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ 0 0, इसका मतलब एक्स भी 0 वाई भी 0। तो मैं अब सबसे पहले निकालता हूँ x 0 y 0, एफ ऑफ 0 0। तो ये मुझे पता साइन 0 0 होता है, ये ऑलरेडी 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम चाहते हैं x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आए, पार्शियल एफ ऑफ x, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम निकालना है तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा कोस x, और यहाँ पे आपके पास साइन y, चूंकि y है तो ये एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हमने ऐड निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऐड निकालना है 0 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो ये अगेन ये वाली टर्म की वजह से ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन 0 होना है ना, y की वैल्यू जब 0, यहाँ पे कोस 0 तो 1 है, लेकिन इसकी 0 होने की वजह से ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम निकालते हैं जी एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हम निकालते हैं फंक्शन का, तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन x वैसे ही रहेगा और कोस y हो जाएगा ये, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं 0 0, तो ये आपके पास आ जाएगी x और y की वैल्यू, तो ये आपके पास अगेन 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब x 0 होने की वजह से साइन x 0 हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने ये वाली टर्म फाइंड कर लिया। अब हमें एफ ऑफ एक्स एक्स चाहिए, एफ ऑफ वाई वाई चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई चाहिए, और फिर हमें इनके चूँकि हमने सेकेंड ऑर्डर तक जाना है तो हमें सेकंड ऑर्डर तक के सारे डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट रखना है अपने आप को, ठीक है। तो इसमें मुझे जो है वो एक्स 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 वाई और वाई वाई भी निकालने हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक ऑर्डर तक हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब मुझे निकालना है जी एफ ऑफ एक्स एक्स। एफ ऑफ एक्स एक्स निकालने का मतलब ये है कि इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू अगेन एक्स डेरिवेटिव ले लें, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब अगर हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ये साइन वाई एज इट इज़ रहेगा। एफ ऑफ एक्स एक्स को जब मैं 0 0 पे निकालूंगा तो ये अगेन 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू ही 0 आ जाएगी। थर्ड अब मैं निकालता हूँ एफ ऑफ वाई वाई। वाई वाई जब निकालना है तो यहाँ से इसका, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स वैसे ही, और ये आ जाएगा माइनस कोस, कोस का डेरिवेटिव होता है साइन वाई, ठीक है। अगेन जब इसमें भी वाई वाई पुट करूँगा तो ये अगेन मेरे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये चारों टर्म तो मेरे पास 0 हो गई। अब मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स वाई या एफ ऑफ वाई एक्स, ठीक है। मुझे अब ये वाली टर्म निकाल ली है, एक्स वाई या वाई एक्स निकालते हैं। चलिए जी एफ ऑफ एक्स वाई निकालते हैं हम, एफ ऑफ एक्स वाई। हाँ जी, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव दिया होता है। इसका जो विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तो ये आएगा कोस एक्स और कोस वाई। स्टूडेंट यहाँ पे ये ज़रा ध्यान से देखना है, इसका भी ये वैसे ही रहेगा, इसका जब निकालेंगे तो ये कोस वाई आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलें जी आगे, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं एट 0 0। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सारी अपनी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। इन वैल्यूज़ में अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे पता है कि ये वाली टर्म भी मेरी 0 है, ये वाली टर्म भी 0 है क्योंकि एफ ऑफ एक्स 0 था, ठीक है। ये वाली टर्म भी 0 है क्योंकि एफ ऑफ वाई 0 था, ठीक है। प्लस 1/2 फिक्टोरियल आएगा। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ मेरी अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ एक्स वाई की, वो क्या आएगी अगर हम यहाँ से देखें जी स्टूडेंट सॉरी, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 0 0 0 था, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाला था, ये 0 0 0 था, ठीक है। फिर मैंने अभी पीछे देखा था कि मेरे पास एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी गिवन पॉइंट पे 0 था, इसकी वजह से ये भी एक्स 0 हो जाएगा। इसी तरह वाई भी 0 था, ये भी 0 हो जाएगा। प्लस 1/2 एक्स भी 0 था, इसका मतलब है ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये वाली टर्म भी हमारे पास बेसिकली 0 हो जाएगी क्योंकि एफ ऑफ वाई वाई भी जो था वो एट 0 था, ठीक है। तो सिर्फ अगर मैं देखूँ तो ये वाली एक टर्म बच रही है मेरे पास, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई का आंसर क्या आ रहा था 1, इसका आंसर 1 आया था, ठीक है, एट गिवन पॉइंट 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ टर्म बचेगी प्लस 2xy, और ये बाहर जब अंदर 1/2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा तो ये कुछ इस तरह आएगा 1/2 फैक्टोरियल, अंदर बच जाएगा xy। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये xy आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास क्वाड्रेटिक ऑर्डर में साइन x साइन y वो इक्वल होता है xy के, ठीक है। ये कब किस ऑर्डर के लिए हमने निकाला है कि ये इक्वल है, ये क्वाड्रेटिक ऑर्डर में हमारे पास जो है वो
सॉरी क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन में ये हम कह सकते हैं कि ये नियरली इक्वल हैं, ठीक है। फॉर क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, फॉर ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक आसान सा क्वेश्चन था जो कि अभी हमने किया है। ये इसका फार्मूला आपको जो है वो अगर आप देखना चाहें तो बुक से भी मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स अगेन ये हम थॉमस की बुक को फॉलो कर रहे हैं। थॉमस की बुक में हमारे पास पेज नंबर 823 के ऊपर ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है, ये टेलर फार्मूला, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसकी फार्मूला देख सकते हैं, थोड़ा सा मिस प्रिंट की वजह से रफ है। मैंने आपको बेसिकली इतना फार्मूला लिखवाया है nth ऑर्डर तक, ये बेसिकली n+1 तक है, आप लिख भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, ये हमने एग्जांपल किया, एग्जांपल नंबर 1। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आज का हमारा। इसमें जो है नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने खुद से सॉल्व करने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आप ध्यान से देखें तो ये आपको नज़र भी आ जाएंगे। ये वो कहता है फाइंडिंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। मतलब आपने मैंने अभी क्वाड्रेटिक करवाई है, आपने थर्ड पावर मतलब आपने 3 डेरिवेटिव तक वाली सारी टर्म्स निकालनी हैं। यूज टेलर फार्मूला, ठीक है, वो हमने अभी फाइंड किया है टू रीजन टू फाइंड द क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 8 फंक्शंस हैं। आप कोशिश करें कि मैं आपको इधर से कुछ बता देता हूँ। आप इतने फंक्शन ये तो हमने कर लिए, एक्स साइन एक्स कोस वाई, इसको बेशक रहने दें इस टाइप का। आप एक ये वाला क्वेश्चन करें, 2, ठीक है, एक ये 3 और ये एक आप कर लें एक्सपोनेंशियल वाला 4, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप 4 क्वेश्चंस कर लें अच्छी तरह से तो आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो आउटलाइन का था सबसे शॉर्ट टॉपिक था जो कि आज हमने कवर किया है, जिसको कहते हैं टेलर फार्मूला फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो फर्दर अब आगे इंशाल्लाह हम डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल और फिर हम हायर स्टडीज़ में इनकी वॉल्यूम और एरिया के बारे में सारी डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक चूँकि टोटली डिफरेंट है तो इसमें हम यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बाकी इंशाल्लाह आगे हम डबल इंटीग्रल के बारे में डिटेल देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। फर्दर अगर इसमें कोई आपको इशू आए तो वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में जूम की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।